श्री राधे श्याम। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। तो यही हमारे जीवन का सार है। गुरुदेव श्री सुखदेव भगवान ने रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनं करिष्यामि अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तो देखो, प्रिय व्रत और प्रिय व्रत का बड़ा सुंदर चरित्र सुनाया और इसी वंश में आगे भगवान ऋषभ देव का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए श्री ऋषभ देव भगवान की जय। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतोस्मि कामोस्मि भरतर्षभ। देखो, सब कुछ भगवान ही है, भगवान की इच्छा से ही हो रहा है या होता है। ये हमारी कामना भी भगवान ही है और भगवान की इच्छा से ही होती है। लेकिन याद रखो कि ये जो कामना है निश्चित ही भगवान की प्रेरणा से ही उत्पन्न होती है। लेकिन जो धर्म सम्मत शास्त्र सम्मत कामना है, माने हमारी हैसियत और हमारी औकात के अंदर की कामना है, तो वो भगवान की प्रेरणा वाली या भगवान रूपी कामना है। लेकिन यदि हम अपनी हैसियत अपनी औकात से 10 गुना ज़्यादा सोचने लग जाएं या 100 गुनी ज़्यादा बड़ी कामना करने लग जाएं, तो यही है धर्मा विरुद्धो, माने ये धर्म सम्मत कामना नहीं है। धर्म सम्मत कामना क्या है कि हमारे पास यदि 10 लाख रुपए हैं और मन कर रहा है गाड़ी खरीदने का, तो चश्मा वाले बाबूजी आपका नाम क्या है? अब कभी मिले नहीं प्राइवेट, वहाँ कथा के बाद नहीं तो पूछ लेते। आज चलो माइक में ही पूछ लेते, क्या नाम है आपका? गोपाल सिंह। हाँ, तो प्रेम से बोलो राधे। हाँ, ये तो पता है कि आप इनके छोटे भाई हैं, लेकिन नाम नहीं पता था। तो गोपाल जी, यदि हमारे पास में 10 लाख रुपए हैं और मन कर रहा है कि हम गाड़ी ले लें, सारी दुनिया गाड़ी में चल रही है तो हम भी गाड़ी में चलें, तो देखो भाई, 10 लाख रुपए की वैगनार भी आती है, 10 लाख रुपए की स्विफ्ट भी आती है, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं गाड़ियों में 10 लाख या 10 लाख के अंदर की। और रुपए तो जेब में 10 लाख हैं, लेकिन कामना हम करें कि टॉप मॉडल हमें फॉर्च्यूनर चाहिए। तो भैया, टॉप मॉडल फॉर्च्यूनर तो फिर 65 लाख रुपए की आएगी, और 65 लाख रुपए के लिए माने अभी हमें 55 लाख रुपए और चाहिए। तो फिर 55 लाख रुपए कहाँ से लाओगे? या तो चोरी करो, या डकैती डालो, या अपहरण करो, या फिर खेती बाड़ी जमीन जायदाद या घर मकान बेचो। तो देखो, जब भी हमारी धर्मा विरुद्धो, माने धर्म के विरुद्ध यदि हमारी कोई कामना है, तो ये भगवान नहीं है, या ये भगवत रूपी कामना नहीं है। और यदि हम अपनी हैसियत के अनुसार कामना कर रहे हैं, भावना कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, तो ये भगवत रूपी कामना है, यही भगवान है। तो बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु
कामोस्मि भरतर्षभ। हे अर्जुन, संसार में जितनी कामनाएं हैं वो सब मैं ही हूँ, लेकिन भैया जो धर्म सम्मत कामना है वो मैं हूँ, और जो धर्म विरुद्ध कामना है वो मैं नहीं हूँ। भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो हमें हमारी कामना अपनी अपनी हैसियत देख करके ही हमें प्रकट करनी चाहिए, और नहीं तो यदि आप अपनी हैसियत के हिसाब से कामना नहीं करोगे तो भैया बर्बाद हो जाओगे, और मर्यादा में रह करके कामना करोगे तो हमेशा आबाद रहोगे, जीवन भर सुख पाओगे, आनंद में रहोगे। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हैं। आज तुम्हारे एक सुपुत्र नहीं दिख रहे, वो कहाँ व्यवस्था में लगे? रिंकू कहाँ है? आज रिंकू दिखाई नहीं दे रहा। अरे तबीयत तो हमारी खराब होनी चाहिए भाई, 5-5, 6-6 घंटे बैठ के बोल के। अब तबीयत तुम्हारी खराब हो जाएगी तो कैसे काम चलेगा? बुला के लाओ उसे, गोली दवाई दो। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र हैं, और 100 पुत्रों को भगवान ऋषभदेव आज बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं कि देखो बेटा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय तदो दयते विवेकः। देखो बेटा, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर, तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। जे सुख को चाहे सदा शरण राम की लेह, कहे नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुष देह। भैया ये मानव शरीर बड़ी मुश्किल से कबहु के कर करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। भगवान ने कृपा करुणा करके दिया है। तो इस मानव जीवन की सार्थकता यही है कि आप किसी संत महापुरुष के सानिध्य में बैठ करके भगवान की कथा सुन लो, सत्संग सुन लो, ताकि तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाए। तो आज ऋषभदेव भगवान अपने 100 बालकों को उपदेश दे रहे हैं। तो 99 बालकों की समझ में तो उपदेश आया नहीं। नायम देहो देह भाजाम निरोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम। ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेद यस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। देखो बेटा, ये शरीर, मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है। इसका फल यही है कि सत्संग कर लो, महापुरुषों की सेवा कर लो, यही मानव जीवन की सार्थकता है। क्योंकि महसेवाम द्वार माहुर विमुक्ते स्तमोद्धारम योसिताम संग संगम। संत संग अपवर्ग सुख कामी भव कर पंथ। 99 बालकों की समझ में उपदेश नहीं आया, बात नहीं आई, लेकिन एक बालक जो सबसे बड़ा है, जिसका नाम है भरत, भरत जी महाराज की समझ में आ गया उपदेश। देखो यहाँ कथा सुनने वाले तो हजारों हैं, हजारों माता बहन बैठी हैं, हजारों भाई बंधु बैठे हैं, इतना बड़ा विशाल पांडाल है, सब भरा हुआ है। लेकिन महाराज इन हजारों की संख्या में अब ये तो तुम जानो कि कितने ऐसे होंगे जिनकी समझ में ये कथा या उपदेश आ रहा होगा। तो भरत जी महाराज की समझ में बात आ गई, कथा आ गई। भरत जी महाराज ने पिताजी का उपदेश अपने जीवन में धारण कर लिया, लेकिन 99 बालकों ने इधर से सुना उधर से निकाल दिया।
भरत जी महाराज को राजा बना दिया। ऋषभदेव भगवान जंगल में चले गए, अनेकों प्रकार की सिद्धियां आई, लेकिन सारी सिद्धियों को छोड़ करके एकदम अवधूत वेश में भगवान ऋषभदेव रहने लगे। जनता ने बहुत परेशान करना शुरू किया, सिद्ध बाबा है, सिद्ध बाबा है। तो ऋषभदेव भगवान फिर अनेकों प्रकार के मलमूत्र में भी रहने लगे थे। क्यों? क्योंकि इस दुनिया से जो है छुटकारा पाना है। तो फिर दुनिया को लगा रहे ये तो बड़ा गंदा बाबा है, इसे तो मलमूत्र का भी ध्यान नहीं, देखो यहीं ये पड़ा है और यहीं ये पड़ा है। तो फिर दुनिया ने बड़ी मुश्किल से पीछा छोड़ा। यदि कोई अच्छा संत हो, सिद्ध संत हो, तो भैया वो कहीं भी पहाड़ में जाके बैठ जाए, कहीं भी गुफा में जाके बैठ जाए, वहां भी जंगल में मंगल हो जाता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे श्री धाम वृंदावन के संत शिरोमणि, विरक्त शिरोमणि संत श्री प्रेमानंद जी महाराज को आप देखते भी होंगे। मोबाइल चलाने वाले, यूट्यूब चलाने वाले सब लोग जानते ही हैं कि संत श्री प्रेमानंद जी महाराज का आजकल यूट्यूब में जहां भी आप खोलोगे, देखोगे, फेसबुक में हर जगह आपको संत श्री प्रेमानंद जी महाराज नजर आएंगे। जबकि संत श्री प्रेमानंद जी महाराज इतने अस्वस्थ थे शरीर से कि किसी की तो एक किडनी फेल होती है, उनकी दोनों किडनियां फेल थी। आज भी है, डायलिसिस भी कराते रहते हैं, लेकिन फिर भी महाराज 24 घंटे में केवल 2-4 घंटे ही शयन करते हैं और बाकी राधा रानी का इतना नाम जपते, राधा रानी का इतना भजन करते हैं कि जीवन की परवाह किए बिना बरसाने वाली का नाम लेकर के आज भी अच्छे अच्छे पहलवान के मुख पर इतनी लालिमा या इतना तेज नहीं होगा जितना कि संत श्री प्रेमानंद जी महाराज के चेहरे पर है। एक कश्मीरी सेब की तरह हमेशा चेहरा लाली से भरा रहता है, सूर्य के तेज के समान हमेशा चेहरा चमकता रहता है। ये है भजन का प्रताप, ये है तपस्या का, राधा रानी की सेवा पूजा का प्रताप। कुछ भी नहीं था, जंगल में रहने वाले, गंगा किनारे, नर्मदा किनारे, यमुना किनारे, वृंदावन में कहीं भी वन में रहने वाले, लेकिन जब कठोर साधना करी, कठोर तपस्या करी, आज भी रात्रि के 2 बजे उठ करके महाराज स्नान करते हैं और 2:30 बजे तो अपनी कुटिया से संगत को दर्शन देने के लिए, प्रवचन देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए निकल पड़ते हैं। और तपस्या का ही ये बल है, तपस्या का नाम जप, राधा रानी की कृपा का ही ये फल है कि हमारे जैसे हजारों लाखों संसार में हैं, खूब ऊंची ऊंची आवाज में उपदेश कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भड़बड़ा रहे हैं, लेकिन कोई भी सुन करके अंदर धारण नहीं कर रहा है। लेकिन संत श्री प्रेमानंद जी महाराज की वाणी का अनुकरण छोटे बालक बालिकाएं भी कर रहे हैं, युवा बालक बालिकाएं भी कर रहे हैं, बूढ़े भी कर रहे हैं, जवान भी कर रहे हैं। हर जाति, हर वर्ण, हर धर्म वाले सभी नर नारी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये तपस्या का प्रभाव है, ये बरसाने वाली की कृपा का फल है। तो देखो, भगवान की तपस्या, भगवान का भजन, सेवा, पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। तो भजन हमें करना चाहिए। हम भले ही धौलपुर के पास यहाँ जा रहे गांव में सेवा कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन मस्तिष्क में अभी भी वृंदावन का दर्शन हो रहा है। संत श्री प्रेमानंद जी महाराज का हमें दर्शन हो रहा है, उनका स्मरण हो रहा है। ऐसे महापुरुषों को और उन पूज्य श्री को हम बार बार प्रणाम कर रहे हैं
हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान श्री रमण रेती वाले महाराज श्री को भी हम अनंत कोटि सह साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। महापुरुषों का वंदन करने से अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। महापुरुषों का वंदन करने से, प्रणाम करने से, उनका आशीर्वाद लेने से हमें 4 चीजें जीवन में मुफ्त में मिल जाती हैं, फ्री में। आयु, हमारी लंबी आयु हो जाती है। जब हमारे बुजुर्गों का, जब हमारे महापुरुषों का आशीर्वाद रहता है, जीते रहो बेटा, खुश रहो, तो हमेशा खुश रहते हैं और लंबी आयु हमारी हो जाती है बिना पैसा खर्च किए। आयु, विद्या की भी प्राप्ति हो जाती है, बेटा विद्यावान भवती। तो आयु, विद्या, यश माने बालक बहुत बढ़िया है। हर जगह तारीफ करते हैं, तो सारे संसार में, सारे नगर में, गांव में, सब जगह बालक का यश फैल जाता है। अरे भैया, गोपाल जी का लाला बड़ा बढ़िया, सरपंच जी का छोरा बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, तुम जाओ सीधे और कहीं भी किसी के चक्कर में मत पड़ना, सीधे जाके उनके छोरा के हाथ पे रुपया धर के भैया अपनी छोरी का रिश्ता पक्का कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि पता है कि सरपंच जी का लाला बड़ा सीधा है, बड़ा सज्जन है। तो आयुर्विद्या यशो बलम, सारा संसार, सारा नगर गांव एक सज्जन का साथ देने वाला हो जाता है, उसके साथ लठ लेके खड़ा हो जाता है, यही उसका बल है। तो महापुरुषों का अभिवादन करने से ये 4 चीजें हमें फ्री फंड में, बिना पैसा खर्च किए, बिना मेहनत किए अपने आप ही प्राप्त हो जाती हैं। तो महापुरुषों को हम बार बार वंदन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। तो महत्सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते स्तमोद्धारम योसिताम संग संगम। भगवान ऋषभदेव जी ने समझाया, भरत जी ने राज कार्य किया। भरत जी अब थोड़े 50 वर्ष की अवस्था के हो गए, तो पहले नियम था, अब तो महाराज कितना भी, अरे कोई नहीं, गाली दे रहा है तो हमारा नाती ही तो है, मार रहा है तो नाती ही तो है, अरे हमारा ही तो है। महाराज हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन घर छोड़ करके, इस मोह ममता को छोड़ करके वृंदावन नहीं जाएंगे। हम जो है भजन करने, संत सेवा करने नहीं जाएंगे। संत कहते हैं भैया अब तो तुम 60 वर्ष के हो गए, अब तो छोड़ दो घर गृहस्थी। हाँ हाँ महाराज बिल्कुल, बस नेक रुक जाओ, अब हमारे 3 बालकन के ब्याह तो है गए, अब 1 छोरा रह गए हो, बस बा को ब्याह है जाए और फिर हम बस आप जैसे कहोगे, जहाँ कहोगे वहीं आ जाएंगे भजन करने। अच्छा ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम। अगले साल संत फिर आए, अरे भैया अब तो ब्याह हो गया तेरे 4 बालकों का, अब तो छोड़ दे घर गृहस्थी, अब तू 65 साल का हो गया है, बुढ़ा हो गया है, अभी भी घर में मोह ममता है। जब 65 साल तक तुझे इस घर से, संसार से कुछ नहीं मिला, तो अब आगे क्या उम्मीद कर रहा है? लेकिन बुढ़ा फिर भी हाँ हाँ महाराज बस आपकी कृपा बनी रहे, अब ये 4 बालकों के शादी ब्याह तो हो गए, अब नेक इनके बाल गोपाल और हो जाएं, तो उनकी किलकारी और उनका तोतलापन और हम थोड़ा गोद में बिठा करके आनंद ले लें और फिर महाराज हम चले जाएंगे। अच्छा ठीक है। संत 4-5 साल बाद फिर आए और इधर महाराज 70 साल के हो गए। 4 बालकों पे संतान हो गई, 2-2 बालक हो गए। संत ने कहा भैया अब तो तू 70 साल का हो गया है, बालकों के शादी ब्याह हो गए, उनके बालक हो गए, अब तो घर गृहस्थी छोड़ दे, सब देख लिया तूने। हाँ हाँ महाराज बस नेक और रुक जाओ। कितना और रुक जाएं? अरे महाराज नेक जी बालक कछु बड़े से है जाएं, नेक कछु पढ़ लिख जाएं, नेक कछु नौकरी पानी ते लग जाएं, फिर हम सब छोड़ देंगे। तो देखो
संत ने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। संत 10 साल बाद फिर आए, बालक बड़े हो गए, बालकों की नौकरी भी लग गई। अरे भैया अब तो तू 90 साल का हो गया है, अब तो छोड़ दे। हाँ हाँ महाराज बिल्कुल आप सही कह रहे हो, जा संसार में कुछ नहीं है, जा घर गृहस्थी में कछू नाए धर्यो, हमने देख ले, हम 90 साल के है गए, अभी तक हमें कछू नाए मिले हो, तो आगे कहाँ मिले हो। बस महाराज नेक कृपा और कर दो, अब ये हमारे नाती भांती न को ब्याह और है जाए, सोई हम चले जाएंगे। तो संत ने कहा कि चल ठीक है, फिर तो हो गई भैया। तो अब की बार संत आए ही नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये अब घर गृहस्थी छोड़ने वाला है नहीं। संत इधर गए और 90 वर्ष के बाद वाकी गोविंद आए, नमो नमः हो गई। तो कहने का भाव ये है कि हमारा संसार से, घर गृहस्थी से महाराज इतना लगाव रहता है कि मरता मर जाते हैं। वो एक कहावत है ना कि 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखेंगे। अरे गाली दे रहे हैं तो क्या है महाराज, नाती ही तो हैं, बालक ही तो हैं, कोई बात। तो भैया ये जो 60 वर्ष के बाद की अवस्था होती है, इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा भजन करना चाहिए। भरत जी महाराज ने घर गृहस्थी छोड़ दी, सीधे गए गंडकी नदी में जाकर के तपस्या करने लगे, भजन करने लगे। लेकिन आज भरत जी महाराज ने देखा एक पैर पर खड़े होकर के साधना कर रहे हैं, इधर से एक गर्भवती हिरनी दौड़ी चली आ रही है, सिंह उसके पीछे लगा हुआ है, भयंकर घबराई हुई है, डरी हुई है, बेचारी छटपटा रही है, बिलबिला रही है, तड़प रही है, और शेर उसके पीछे लगा है। भरत जी महाराज ने देखा, हिरनी ने छलांग लगाई, डर के मारे, भय के मारे, प्रसव की पीड़ा हुई, प्रसव की वायु का वेग आया, छलांग के साथ ही बच्चा जो है उत्पन्न हो गया, बच्चा नदी में गिर गया, हिरनी का प्राणांत हो गया, बच्चा चहचहाने लग गया। और भरत जी महाराज ने देखा तो बड़ी दया आई, भरत जी महाराज ने बच्चे को उठाया, उठा करके हृदय से लगाया, लत्ता कपड़ा लेके आए, वाकू पहुंचा, कुटिया में लेकर के गए, अग्नि जला करके वाकू सेका, और सेक करके कहीं से दूध की व्यवस्था करी, महाराज दूध पिलाया। धीरे धीरे भरत जी महाराज का भजन साधना छूटने लगी और उस हिरण के बच्चे में आसक्ति बढ़ने लग गई। इतनी आसक्ति हो गई कि अब 1 मिनट भी हिरण के बच्चे के बिना न तो भरत जी रहते हैं और ना ही वो बच्चा रहता है। हमेशा उसे खिलाने पिलाने में, हाथ फेरने में, लाड़ लड़ाने में लगे रहते हैं। कहते न कि मन के मारे वन गए, वन तज बस्ती माहे, कहे कबीर मन लालची, ये कहूं ठहरत नाहे। वो एक और कहावत है ना, आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। तो भरत जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे, सारी दुनिया उनके अंडर में थी, सारी दुनिया को छोड़ करके जंगल में आए भजन करने। लेकिन महाराज एक छोटे से हिरण के बच्चे में मोह हो गया, ममता हो गई, उसी में फंस गए। ऐसे फंस गए कि एक मृगा के संगते भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, तम तमई वेति कौन्तेय, सदा तद भाव भावित। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंतमति सोगति। तो देखो आज भरत जी महाराज दुनिया छोड़ करके जा रहे हैं और चिंतन हो रहा है कि हम चले जाएंगे तो इस हिरण के बच्चे को शेर खा जाएगा, इसका क्या होगा, कैसे होगा।
तो चिंतन के आधार पर ही भरत जी महाराज का प्राणांत हो गया और फिर चिंतन के आधार पर ही गति हुई। अगला जन्म भरत जी महाराज का हुआ है जंगल में हिरणों के मध्य में हिरण बन के। लेकिन भजन साधना कभी व्यर्थ नहीं जाता है, पूर्व स्मृति बनी रही भजन के प्रताप से। तो हिरणों में भी हरी भरी घास नहीं खाते, कीड़े मकोड़े बचा करके रहते हैं। आज जंगल में आग लग गई और जंगल की आग को लगा देख करके सारे हिरण भाग गए, लेकिन महाराज भरत जी रूपी हिरण नहीं भागा, वो वहीं जल करके भस्म हो गया। और अब भरत जी महाराज का तीसरा जन्म हो रहा है एक आंगीरस ब्राह्मण के घर में, जो बड़े ही विद्वान ब्राह्मण हैं। एक और लाला है। तो भरत जी महाराज का जन्म हुआ ब्राह्मण कुल में, ब्राह्मण खानदान में। पंडित जी ने सोचा कि लाला को, एक लाला तो नौकरी करता है और भरत को कुछ पूजा पाठ सिखा करके, कर्म कांड सिखा करके बढ़िया ज्योतिषी, बढ़िया पांडित्य कर्म करने वाला ब्राह्मण बनाऊंगा। लेकिन पूर्व स्मृति बनी हुई है, इसलिए भरत जी जानबूझ करके महाराज जड़ बन गए, पत्थर बन गए। जो भी पंडित जी महाराज पूछते हैं या कहते हैं उसका प्रत्युत्तर नहीं देते, जवाब नहीं देते। तो भरत नाम तो है ही, लेकिन सारी दुनिया कहने लगी अरे ये तो जड़ है, मूर्ख है, पत्थर है, ईंट है, इससे तो जो अपना मूड मारेगा उसी का मूड फूटेगा, इसलिए इससे दूर ही रहो, ये तो जड़ है। तो भरत नाम तो था ही, लेकिन जड़ सारी दुनिया पहले कहने लग गई, तो उन्हीं का नाम हो गया जड़ भरत जी महाराज। जड़ भरत जी महाराज को उनके भाई ने, भाभी के आने के बाद, देखो भाई भाइयों में तब तक बड़ा प्रेम रहता है जब तक ये कारे मूड वाली नहीं आती हैं, बड़ा प्रेम रहता है। भरत जी भी थे अपने भाई के साथ, खूब आनंद से रह रहे थे, कुछ नहीं करते थे, पड़े रहते थे। लेकिन बड़ा भाई नौकरी करता था तो कुछ नहीं कहता था, ठीक है बेटा तू खा पी आनंद ले, मौज कर। लेकिन जैसे ही भाभी आई, जैसे ही कारे मूड वाली आई, तो कमा तो भाई पहले भी रहा था और अब भी कमा रहा है। वही पहले खिला रहा था भैया को, छोटे भैया को, और वही अब भी खिला रहा। लेकिन भैया 2-4 महीना व्यतीत हुए, उसने तो ऐसा चक्कर चलाया, ऐसा भड़काया अपने पति को, ये निकम्मा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये कामचोर है। या तो इससे कहो कि सुबह मजदूरी करने जाए, मेहनत करने जाए, कहीं से 2 पैसे कमा करके लाए, और नहीं तो फिर ये घर छोड़ दे। तो भाभी ने बहुत प्रताड़ित किया जड़ भरत जी को। भाभी की प्रताड़ना भी सुन करके पड़े रहे, सहन करते रहे। लेकिन आज भाई भी मजबूर हो गया, वो भी पत्नी के अधीन हो करके। तो भाई ने जब फटकारा और भाई ने कह दिया कि तू घर छोड़ करके निकल जा, तो जड़ भरत जी महाराज घर छोड़ करके निकल गए, जंगल में गए। जंगल में जाकर के पत्ते खा रहे हैं, घास खा रहे हैं, फूल खा रहे हैं, कहीं फल मिल जाए तो फल खा रहे हैं। लेकिन भैया शरीर हष्ट पुष्ट है, क्यों? क्योंकि हमेशा भगवान के भजन में आनंद में रहने वाले हैं। भगवान के भजन आनंद में रहने वाले सूखी रोटी नमक हरी मिर्च से भी खाएं तो हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं। और संसार का चिंतन करने वाले, संसार की टेंशन, धन दौलत की टेंशन लेने वाले, हाय हाय करने वालों को तुम, वो भैंसिया को दवाई पिलाने वाली वो आती है ना, क्या बोलते हैं उसे, नार, तो रोज एक नार भर भर के घी पिलाओ ना किसी को, जो संसार की चिंता करता है, जो धन के लिए दिन रात हाय हाय करता है, तो एक नार भर के घी पिलाओगे तो भी वो वैसा ही रहेगा, सूखा सर्रा सा। एक फूंक मार दोगे तो 1 किलोमीटर जाके दूर गिरेगा।
लेकिन जड़ भरत जी महाराज घास खा करके भी मस्त हैं, मस्त मलंग पड़े रहते हैं जंगल में। कोल भीलों ने परेशान किया, भद्रकाली के सामने ले गए, बलि चढ़ानी चाहिए, लेकिन भद्रकाली ने प्रकट होकर के सारे भीलों की ही बलि चढ़ा दी। और आज जंगल से राजा रहुगण की सवारी जब गुजरी तो 4 कहार पालकी लेकर के राजा की जा रहे थे। उनमें से एक को बुखार हो गया, कांपने लग गया, जूड़ी चढ़ गई, भयंकर बीमार हो गया, वो वहीं पर गिर पड़ा। तो राजा ने कहा कि भैया एक आदमी की व्यवस्था और करो। तो एक आदमी की व्यवस्था करने के लिए आज तीनों कहार गए तो जंगल में पड़े हुए हट्टे कट्टे जड़ भरत जी को लेकर के आए, जड़ भरत जी को राजा की पालकी में लगाया। लेकिन जड़ भरत जी अहिंसात्मक वृत्ति वाले, कहीं चींटी आ जाती है तो उछट जाते हैं, कहीं चेंटा आ जाता है तो भी उछट जाते हैं। तो यदि कोई पालकी में बैठा हो तो पालकी में आपने देखा होगा सिर के ऊपर एक डंडा बंधा रहता है, मोटा सोटा, और बैठने वाले का सिर कोई बहुत ज्यादा गैप नहीं रहता है, बस 4-5 अंगुल का ही गैप रहता है। अब 4 आदमी पालकी लेके चल रहे हो और उनमें से कोई एक ऐसे ऐसे उछले तो अंदर जो बैठा है उसका क्या हाल होगा? उसका तो मूड, उसका सिर वो ऊपर वाले डंडे में बार बार लगेगा और फूटेगा भैया, चांद फटेगी, बड़ा दर्द होगा। वही हुआ, जड़ भरत जी महाराज उछलते हुए चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि चेंटा चेंटी कोई हमारे पैरों से न मर जाए। राजा रहुगण की 2-4 बार खोपड़ी फूटी, बड़ा भयंकर क्रोध आया, गुस्सा आया। अरे कौन है मूर्ख दुष्ट? तो तीनों कहारों ने हाथ जोड़ के, महाराज आप तो जानते हो, आप हमारे अन्नदाता हो, आप हमारे प्राणनाथ दीनानाथ हो, हम ऐसी धृष्टता नहीं कर सकते। महाराज ये जो नया आदमी लाए हैं ना, ये बार बार उछल रहा है। अच्छा पालकी नीचे रखो। राजा ने पालकी नीचे रखवाई। तेरी इतनी हिम्मत, मैं चक्रवर्ती सम्राट राजा रहुगण तुझे दंड दूंगा, तुझे मार डालूंगा, काट डालूंगा, सूली पर चढ़ा दूंगा, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तुझे अग्नि में जिंदा जला दूंगा। महाराज इतनी धमकियां दे डाली, लेकिन इतनी धमकी सुनने के बावजूद भी जड़ भरत जी मुस्कुराते रहे। हे राजन, तुम हमें नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि हम अविनाशी हैं, हमारा नाश नहीं हो सकता है। तुम जो समझ रहे हो वो हम नहीं हैं। तुम इस शरीर को मार सकते हो, लेकिन भैया हम शरीर ही नहीं है। अरे तो तू क्या है भाई? तो जड़ भरत जी महाराज ने सोचा कि जीवन भर हम चुप रहे, लेकिन आज यदि चुप रहे तो सारी दुनिया ये कहेगी कि जड़ भरत जैसे ब्रह्म ज्ञानी ने अहंकारी, अभिमानी, मूर्ख, दुष्ट राजा की पालकी को अपने कंधे पर ढोया, लाद करके लेकर के चले। लेकिन फिर भी राजा मूर्ख का मूर्ख ही रहा। इसलिए महापुरुषों का संग करने का कोई फायदा नहीं मिला। आज हमें बोलना होगा। तो देखो जड़ भरत जी महाराज ने आज ब्रह्म उपदेश किया, ब्रह्मोपदेश किया, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। नैनम छिंदंत शस्त्राणी नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। हे राजन, तुम हमें नहीं मार सकते, न आप हमें काट सकते हो, न जला सकते हो, न गला सकते हो। आप इस शरीर के साथ जो करना चाहो कर सकते हो, लेकिन भैया हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और आत्मा को मारने वाला इस दुनिया में कोई पैदा हुआ ही नहीं है। जड़ भरत जी ने जब ऐसा उपदेश दिया तो राजा रहुगण की खोपड़ी हिल गई कि ये साधारण महात्मा या साधारण आदमी नहीं है। हाथ जोड़े, चरण पकड़ लिए, महाराज आप हमें बताओ आप कौन हो?
तो फिर जड़ भरत जी ने अपना परिचय दिया। राजा रहुगण का अहंकार नष्ट हो गया। राजा रहुगण को जड़ भरत जी ने उपदेश दिया कि तुम चाहे कितना भी दान कर लो, धर्म कर लो, सत्कर्म कर लो, सेवा पूजा अर्चना वंदना कर लो, लेकिन जब तक महापुरुषों के चरणों में सरेंडर नहीं करोगे, जब तक महापुरुषों के चरणों में नाक नहीं रगड़ोगे, रहुगणई तत्तपसान याति न चेत जया निरवपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर विना महत्पादरजोभिषेकम। जब तक महापुरुषों के चरणों की रज को आप अपने मस्तक पर धारण नहीं करोगे, महापुरुषों के उपदेश को अपने जीवन में धारण नहीं करोगे राजन, तो तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। आज जड़ भरत जी महाराज ने राजा रहुगण को दिव्य उपदेश प्रदान किया और उसी उपदेश की बदौलत राजा रहुगण का सारा अहंकार, सारी धृष्टता, सारी क्रूरता समाप्त हो गई और राजा रहुगण सज्जन बन गया। राजा रहुगण के जीवन में बड़ा बदलाव हुआ, बड़ा आनंद हुआ और अंत में संतों की कृपा से राजा रहुगण का कल्याण हो गया। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। तो आइए एक भाव से राधे राधे गाएं और फिर आगे की कथा श्रवण करेंगे। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। अजब कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाथ खड़ा करके बताओ, ऐसे थोड़ी पता लगेगा हमें। वाह, अरे तुमसे ज्यादा ये हाथ खड़ा कर रहे हैं, माने इनको ज्यादा समझ में आ रही है, तुम्हें समझ में नहीं आ रही। हाथ खड़ा करके बताओ जरा। हाँ, अब तो सबे समझ में आ रही है। तो देखो, ये है भागवत की कथा। भाई, संस्कार, आचरण, सदाचार, व्यवहार कोई एक दिन में ही नहीं सीख जाता है, 2 दिन 4 दिन लगते हैं। अब पहले तुमने कथा नहीं सुनी थी, पहले कोई सुनाने वाला भी ऐसा नहीं आया था। अब ये तो तुम धन्यवाद करो, शुक्र करो कि हीरे की परख जो है जौहरी को ही होती है। बाकी सब्जी बेचने वाला तो हीरा को तराजू के पल्ले में बाट समझ करके और उससे सब्जी तोल तोल करके देता रहता है। ऐसी भी कथा आती है कि एक सब्जी बेचने वाले के पास एक चमकीला बाट हुआ करता था पत्थर का, और वो 2-2 आने की सब्जी, 10-10 पैसे की सब्जी लेने वालों को उस बाट से तोल करके सब्जी दिया करता था। और कितने वर्षों से सब्जी बेच रहा था, रोटियों के भी लाले पड़े थे, कैसे कैसे दिन भर सब्जी बेच के खुद का पेट भरता था और बाल गोपालों को रोटी दाल नसीब कराता था। आज जब सब्जी लेने के लिए एक सुनहार उसके पास गया और जब सुनहार ने कहा भैया 1 किलो भिंडी दे दे, तो उसने चमकीला पत्थर रखा और आधी किलो का दूसरा पत्थर रखा और 1 किलो भिंडी तोलने लगा। तो महाराज सुनहार की दृष्टि जो है उस चमकीले पत्थर पर गई और सुनहार ने, जौहरी ने देखा कि ये साधारण पत्थर तो नहीं हो सकता है, ये तो कोई दिव्य पत्थर है, ये तो कोई अनमोल रत्न है। भैया जरा दिखाओगे क्या ये बाट को? अरे हाँ हाँ लो जी, पूरा है, आधी किलो का है, आप कहीं भी तोल लो। हाँ हाँ वो सब ठीक है। जैसे ही जौहरी ने उस चमकीले पत्थर को हाथ में लिया, सो ही जौहरी समझ गया कि ये तो नीलम है, और नीलम रत्न आदि किलो का हो तो वो महाराज कितने करोड़ का आज के समय में होता है, ये आप पता कर लेना। एक छोटे से नीलम की कीमत
इतने से नीलम की कीमत महाराज 10-20 हजार रुपए होती है, और आधी किलो का नीलम हो तो सोचो कि कितने करोड़ रुपए का होगा। जौहरी ने कहा कि अच्छा भाई एक बात बता कि यदि हम तुझे इस बाट के बदले में दूसरा बाट दे दें और साथ में 10,000 रुपए भी दे दें। भैया 10,000 रुपए देखना तो दूर की बात है, सब्जी वाले ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 10,000 रुपए मैं जीवन में देखूंगा। अरे वो 10-10 पैसे का बेचारा काम करने वाला, तो उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे कैसी बात कर रहे हो महाराज, तुम्हें कोई ही भूल हो रही है, देख लो सोच लो। तो जौहरी ने कहा कि हाँ ठीक है भाई, हमने खूब सोच लिया है, अब तू सोच ले। और एग्रीमेंट के साथ हम कह रहे हैं कि इस बाट के बदले हम तुझे दूसरा बाट दे देंगे और साथ में 10,000 रुपए भी देंगे। सब्जी वाला बड़ा खुश हुआ और उसने एग्रीमेंट करवा लिया। बनिया तो वैसे ही बड़े चालाक होते हैं ना, तो एग्रीमेंट बनवा के साइन करवा लिए। 10,000 की गड्डी लाया, दे दी, और साथ में आधी किलो का लोहे का बाट भी दे दिया। आधी किलो के नीलम को लेकर के चला ही था, इतनी देर में तो एक संत महापुरुष वहां से गुजर रहे थे। संत ने देखा, सारी घटना समझी और फिर सब्जी वाले से कहा कि अरे पागल, अरे मूर्ख, तू कितना पागल है, तूने करोड़ों रुपए का रत्न नीलम तूने 10,000 रुपए में बेच दिया, तो तेरे से बड़ा मूर्ख कौन होगा। तो देखो कई बार महाराज हमें ज्ञान नहीं होता है, हमारे पास अनमोल रत्न रहता है लेकिन फिर भी हम उसे पत्थर समझते हैं। लाखों रुपए का माल रहता है लेकिन फिर भी हम उसकी कीमत जो है कौड़ियों में समझते हैं। तो ये तो धन्यवाद करो सरपंच जी का, इनके खानदान और परिवार का, कि इन्होंने वृंदावन में जा कर के और 10 जगह अता पता करके और एक सही कथा सुनाने वाले का चयन किया और वृंदावन से ये हमें लेकर के आए। तो आज आपको सही कथा और सही आनंद मिल रहा है। अन्यथा जैसे सब्जी वाले को पता नहीं था कि जिस पत्थर से वो सब्जी तोल करके देता है और बेचारा सारे जीवन भर दाल रोटी के लिए मोहताज रहता है, भैया उसके पास करोड़ों का नीलम रखा हुआ है। तो आज ये जो आनंद आ रहा है इसके धन्यवाद के पात्र हमारे सरपंच जी और इनका परिवार है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो आइए अब थोड़ा राधे राधे गा लें और फिर आगे श्रवण करेंगे। तीसरा राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियों में, मैं तो राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियों में, मैं तो राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियों में, राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियों में, मैं तो राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियों में, राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियों में, श्याम तेरी गलियों में, कन्हैया तेरी गलियों में, तेरी गलियों में, श्याम तेरी गलियों में, मैं तो राधे राधे
गलियों में तूने माटी खाई, इन गलियों में तूने माटी खाई, इन गलियों में तूने माटी खाई, इन गलियों में तूने माटी खाई, माटी खाई लाला माटी खाई, माटी खाई लाला माटी खाई, माटी खाई श्यामा मेरी खाई, माटी खाई लाला माटी खाई, माथे तिलक लगाओ श्याम तेरी गलियों में, मैं तो माथे तिलक लगाओ श्याम तेरी गलियों में, मैं तो राधे राधे गाओ श्याम तेरी गलियों में, राधे राधे गाओ श्याम तेरी गलियों में। गलियों में तूने माखन खाया, गलियों में तूने माखन खाया, इन गलियों में तूने माखन खाया, इन गलियों में तूने माखन खाया, माखन खाया श्यामा 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 माखन खाया, हर मटकी लाओ श्याम तेरी गलियों में, हर मटकी लाओ श्याम तेरी में, मैं तो राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियों में, राधे राधे गाओ श्याम तेरी गलियों में। दोनों हाथ उठा के राधे राधे गलियों में तूने चीर चुराया, गलियों में तूने
श्याम तेरी चुराया तो रोज नहाने आऊं श्याम तेरी गलियों में, रोज नहाने आऊं श्याम तेरी गलियों में, मैं तो राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियों में, राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियों में, श्याम तेरी गलियों में, कन्हैया तेरी गलियों में, श्याम तेरी गलियों में, कन्हैया तेरी गलियों में, मैं तो राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियों में, राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियों में। सेवा करते हुए इन गलियों में तूने रास रचाया, 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 रास रचाया कान्हा रास रचाया, रास रचाया श्याम रास रचाया, रास रचाया कान्हा रास रचाया, रास रचाया रास रचाया, रोज नाचने आऊं श्याम तेरी गलियों में, मैं तो रोज नाचने आऊं श्याम तेरी गलियों में, मैं तो राधे राधे आऊं श्याम तेरी गलियों में, तो राधे राधे आऊं श्याम तेरी गलियों में, श्याम तेरी गलियों में, कन्हैया तेरी गलियों में, श्याम तेरी गलियों में, कन्हैया तेरी गलियों